योगी जी बड़ा दावा करते हैं कि मैंने इतने इनकाउंटर करवा दिए, गुंडों को जेल में डाल दिया, बड़ा दावा करते हैं। मीडिया है तो मीडिया अपना है तो मीडिया जो चाहे प्रचार करवा ले। तो योगी जी जो हैं वो काम के दम पर चुनाव लड़ेंगे या फिर मंदिर मस्जिद और इन सब के ऊपर? देखिए, मंदिर मस्जिद जो है नेताओं का काम नहीं है। मंदिर मस्जिद बनाना, मंदिर गिराना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये नेताओं का काम नहीं है। ये धार्मिक क्षेत्र का काम है, वो लोग अपना कर लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। 2022 में कौन यूपी की गद्दी पर बैठेगा, उसको लेकर अभी तैयारियां तेज़ हो गई हैं। मैं इस समय आजमगढ़ में हूं, पूर्वांचल का इलाका है और आजमगढ़ एक ऐसी ज़मीन रही है जो बुद्धिजीवियों की ज़मीन रही है और साथ ही साथ सियासत का भी गढ़ रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ से जीत के साथ वो विधानसभा में है। 22 में कौन यहाँ से जीतेगा, कौन यूपी में सियासत में अपना दमखम दिखा पाएगा, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गौड़ हैं और ये आजमगढ़ के एक बुद्धिजीवी वर्ग में माने जाते हैं, मशहूर बुद्धिजीवी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या लग रहा है यूपी में, आजमगढ़ में आपके? पहली बात तो ये सवाल हमारे से पूछा जाना ज़रा मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं चुनावी राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जा पाया हूँ। जहाँ तक आजमगढ़ की बात है, आजमगढ़ की बात कोई अलग नहीं है। जो पूरे देश की है वही आजमगढ़ की है। धर्म जात क्षेत्र के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जनता के मुद्दे हर जगह गायब हैं। अगर उठते भी हैं तो उठाने के लिए उठ जाते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा रहता है वोट देने का, धर्म जाति के लगाओ या क्षेत्र के लगाओ। तो आजमगढ़ भी उसका अपवाद नहीं है। अब उसमें कौन सी पार्टी किससे गठबंधन कर ले जाती है, कहाँ से बहुमत मिल जाता है, ये तो पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। एक आम चर्चा रहती है कि किसकी हवा चल रही है ना, जैसे 2014 में बोल रहे थे मोदी लहर आ गई, तो अभी 22 में योगी लहर आएगी। देखिए, ये हम नहीं कहते हैं योगी कितने लोगों से गठबंधन कर पाते हैं। योगी की वजह से नहीं, गठबंधन की वजह से। किन जातियों का समूह आप इकट्ठा कर लेते हो और उनका वोट आप ले लेते हो। अगर जाति समूह आपका कम है तो आप पीछे रह जाओगे। सांप्रदायिक समूह आपका कम है तो आप पीछे रह जाओगे। तो अब योगी जीतेंगे कि अखिलेश जी जीतेंगी, मायावती जी जीतेंगी, ये कहना तो हमारा काम नहीं, तो ज्योतिषियों वाला काम है भाई। लेकिन मेरा काम इतने है कि जो कुछ चल रहा है देश में, अब आजमगढ़ में भी, वो कहीं से ठीक नहीं है। जन मुद्दे गायब हैं। बेरोजगारी बुरी तरह से बढ़ रही है। पूर्वांचल का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है और छोटी छोटी खेतियों का इलाका है। यहाँ उद्योग नहीं है। शिक्षा थी वो भी टूट रही है। ऐसी हालत में हमारा जो समस्या है वो ये है कि कोई नेता पार्टी बने, क्या वो उदारीकरणवादी, निजीकरणवादी खास तौर से नीतियों को लागू करते हुए इन समस्याओं को दूर कर पाएगी कि नहीं। हमारा मुद्दा ये है। पार्टी कोई जीते, क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला है। जी कि अभी आप देख चुके 4.5 साल हो गए हैं उन्हें, तो यूपी में खासकर पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो कुछ विकास हुआ है, उनका काम कुछ दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, काम के नाम पर तो सबसे बड़ा काम लोग गिनाते हैं सड़क का विकास, और हम अगर जोड़ेंगे तो वो खेती किसानी, चूँकि मुख्य धंधा है यहाँ का, पशुपालन छोटे स्तर का, वो मुख्य धंधा यहाँ पर, और शिक्षा, उसका विकास पहले भी नहीं हुआ। योगी के दिनों में और कम हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे निजीकरण बढ़ेगा आने वाली सरकारें उसे और कम कर देंगी। वो आप उसे बच नहीं सकते हो। एक साथ निजीकरण भी हो और सार्वजनिक हित भी हो, संभव नहीं है। ये तो वही है, एक संग नहीं होए भवालू, हंसब ठठाई फुलाई गालू, दोनों काम नहीं हो सकता है। अगर निजी कंपनियों को आप छोड़ देंगे तो आम जन के हित में काम नहीं हो पाना है। और सारी पार्टियाँ जो एक के बाद एक आती जाएंगी, जोगी जी बाद में आए हैं, बहुमत के साथ आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़े धड़ल्ले से अपने पॉलिसियाँ लागू कर ले रहे हैं निजीकरण की। दूसरे आएंगे, गठबंधन रहेगा, थोड़ा खींचतान होगी, लेकिन तो भी नीतियाँ वही चलेंगी, नीतियाँ वही चलेंगी। बाबा, आप जो हैं, आप खुश हैं योगी के काम से? योगी के काम ने 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिससे खुश हुआ जाए। बेरोजगारी अपरंपार बढ़ी है, किसानों की समस्याएं भीषण हैं, और सरकार का काम बस मेरी समझ से 3 ही है: शिक्षा,
स्वास्थ्य और सुरक्षा, और तीनों का तीन जो है भीषण मटिया मेट, भीषण। शिक्षा का वो मक्खन उड़ाया जा रहा है कि कहना मुश्किल है कि शिक्षा क्या होती है। सुरक्षा की व्यवस्था सारा आए दिन अगर कहीं प्रश्न किया जाता है तो लोग कहते हैं पहले भी होता था। अभी पहले होता था तो गई, तुम आए, इसमें भी कोई बात नहीं है। योगी जी बड़ा दावा करते हैं कि मैंने इतने इनकाउंटर करवा दिए, गुंडों को जेल में डाल दिया, बड़ा दावा करते हैं। मीडिया है तो मीडिया अपना है तो मीडिया जो चाहे प्रचार करवा ले, लेकिन जनमानस में ऐसी स्थिति नहीं है। शिक्षा जैसे होनी चाहिए उस तरह का है नहीं। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है और सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो कैसे हम मान लें कि बहुत अच्छा है। योगी जी ने दिल्ली में, हम लोग दिल्ली से आए हैं, बड़े पोस्टर लगवा रखे हैं दिल्ली में, ये बताते हुए कि इतने लाख लोगों को नौकरी दे दी और उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 प्रदेश बन गया। मीडिया इतना प्रबल है, उसके पास सारी जानकारी है कि इस तरह की बेकारी बढ़ी हुई है तो कितने को दे दिए हैं, क्या किए हैं, ये देखें। पूर्व के स्वीकृत पदों की संख्या जो पहले थी उसका 50% भी कर्मचारी नहीं है। एक ज़माना था कर्मचारी ज़्यादा रहते थे, आज पेंशनर ज़्यादा हैं। हो कहाँ रहा है? MA PhD डिलीट करके लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, तो इसलिए उसमें तो कोई नहीं। तो योगी जी जो हैं वो काम के दम पर चुनाव लड़ेंगे या फिर मंदिर मस्जिद और इन सब के ऊपर? देखिए, मंदिर मस्जिद जो है नेताओं का काम नहीं है। मंदिर मस्जिद बनाना, मंदिर गिराना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये नेताओं का काम नहीं है। ये धार्मिक क्षेत्र का काम है, वो लोग अपना कर लेंगे। सरकार अगर इसमें लगेगी तो वह का काम और क्या काम करेगी, जो अपना काम छोड़ के दूसरा काम करेगी। मंदिर मस्जिद क्या चीज़ होती है? पहले पेट भरने की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। शिक्षा का जिस तरह से दुर्दशा हो रहा है, क्या होगा? बिना पढ़े डिग्रियां बटी जा रही हैं। BA MA 2 बरस नाम लिखाए, भाई इम्तिहान हो गया, डिग्री हो गई, तो कैसे मैं मानूं कि शिक्षा ठीक? शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चल। पूर्वांचल को लेके अगर हम बात करें, जहाँ हम बैठे हुए हैं आजमगढ़ में, पूर्वांचल में, इसको लेकर कोई काम हुआ है पिछले 4.5 साल में? यहाँ पर किस तरह का माहौल है? आप लोगों से बात करते हो। मैंने पहले बता दिया कि सरकार का काम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और तीन का तीनों बिल्कुल बेकार है। तो कोई काम नहीं किया? बिल्कुल इसमें कोई प्रगति हुई ही नहीं है। प्रगति शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में नहीं कुछ है। लेकिन आजमगढ़ के जो लोग हैं वो 2022 में किसकी तरफ जा सकते हैं? यह जो देखिए, यह तो बहुत मुश्किल है। यहाँ ये बताया गया कि चाणक्य कहते थे कि किसी अच्छे को हटाना 10-20 बुरे लोग जुट जाएं, तो ये कौन राजनीति हुई? गठबंधन हो गया, इसमें से उसमें, इसमें से उसमें। कोई विचार तो सबका है नहीं। अब विचारों में इतना जल्दी मेल कैसे हो जाएगा? स्वार्थपरक राजनीति है कि हम की कुर्सी बच जाए। जब देखते हैं ये पार्टी जाती है, उस पार्टी को छोड़ करके MLC बनना है, दूसरे में बन गए, आते में MLC बन गए। ये कोई स्वरूप तो है नहीं, कोई स्वरूप नहीं। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इसको लेकर लोगों का रुख कैसा है? क्या जो देखिए, हमारा तो ये कही है कि किसी भी पार्टी का हो, जो प्रतिनिधि खड़ रहा है वो देखो कि उसका व्यक्तित्व चरित्र का है, उसको तो पार्टी वार्टी कुछ रह नहीं गई है। मैं जातिवादी राजनीति पर, पार्टी की राजनीति पर कोई नहीं, क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। संविधान की हत्या हो रही है। प्रतिनिधि अपना नेता चुने, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। पहले आप मुख्यमंत्री चुनते हैं तो चुनाव करा दो, प्रधानमंत्री चुना हो तो उनका भी चुनाव करवा दो। प्रतिनिधि हम चुनते हैं। संविधान की अवहेलना हो रही है। मोदी प्रधानमंत्री होंगे, योगी मुख्यमंत्री होंगे, कैसे हो गया भाई? इसलिए अच्छा प्रतिनिधि जो रहे उसको वोट दीजिए। तो एक बहुत बड़ी बात कही कि जो अच्छा प्रतिनिधि हो उसको वोट दिया जाए और प्रतिनिधि के ही बारे में आप अपनी राय बनाएं, उस पर दें। आप लोग बात करेंगे, आपको यूपी में योगी का शासन अच्छा लगता है या किसी और का अच्छा लगता है? देखिए, शासन तो किसी का हो, जहाँ मजदूरों का हित न हो, किसानों का हित न हो, जो गरीब बच्चे उनके लिए पढ़ाई न हो, और स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी न हो, सारे के सारे सेक्टर जो है निजी क्षेत्र में जाते हों, तो ऐसा शासन अच्छा नहीं लगता। इसमें केवल कुछ ही % लोगों की भलाई हो तो शासन नहीं अच्छा हो। योगी जी ने भलाई की लोगों की 4.5 साल में?
आम जनता की भलाई नहीं हुई, बल्कि इनके ही शासन में नहीं बल्कि और लोगों के भी शासन में केवल जो ऊपर के चढ़े हुए हिस्से हैं उन्हीं की भलाई हुई। जैसे नौकरी वाले, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े दुकानदार, इनकी भलाई हुई। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो मध्यम तबका है, बीच के लोग हैं, उसमें कुछ हिस्से टूट भी के नीचे आ रहे हैं गरीबी की तरफ, और कुछ हिस्से जो है टूट के बढ़ के ऊपर की तरफ चढ़ जा रहे हैं। भाई साहब, पूर्वांचल में किसकी हवा चल रही है 2022 को लेके? बात होती होगी ना घर परिवार में, यार दोस्तों में? नहीं चलती। किसको अच्छा, आपकी नज़र में कौन 2022 में यहाँ पर अपनी सरकार बना सकता है यूपी में? अगर इसी तरह का जैसे पिछले तरफ बार चुनाव हुआ था जाति और धर्म को लेके, तो फिर अब की बार ये जो वर्तमान सरकार है पुनः सत्ता में आ जाएगी। बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ, अगर इसी तरह जाति और धर्म की लड़ाई चलती रही तो। धर्म की लड़ाई तो उन्होंने मंदिर बना दिया है, अब वो कह रहे हैं अब्बा जान आ गए, अब्बा जान वाले वो खा जाते थे, राशन खा जाते थे, तो योगी तो मुझे लग रहा है कि उसी दिशा में जा रहे हैं। नहीं, वो वहाँ का है, लेकिन फिर भी कोई मसला हो रहा है तो धार्मिक रूप से वो तेज कर रहे हैं। कोई छोटी सी बात को उसको धार्मिक रूप दे रहे हैं। तो अगर धर्म के आधार पे रहेगा तो फिर बीजेपी का पलड़ा भारी। धर्म और जात दोनों, जाति के आधार? धर्म और जात दोनों। ये हम लोग पूर्वांचल से लोगों से बात कर रहे थे, इनका कहना है कि अगर बीजेपी जो है वो जाति और धर्म की जो ध्रुवीकरण की राजनीति अगर वो इस तरह से करती रही तो उसे बढ़त मिल सकती है, लेकिन असल मायनों में क्या होगा वो तो 2022 के उसी दिन पता चलेगा जिस दिन परिणाम घोषित होंगे। ये रिपोर्ट मैं आपको पूर्वांचल के आजमगढ़ से दिखा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।